वेद क्या शिक्षा देते हैं? वेद कहते हैं अयम में हस्तो भगवान, ये मेरा हाथ ही भगवान है। अयम में भगवत तरह, अयम में हस्तो विश्व भेजो, अयम शिव अभिवर्षना, यह मेरा हाथ ही विश्व की औषधि है। ये उदात्त विचार कहाँ से? किसी ग्रंथ में नहीं आ सीखे। जिस पेज ने विदुर को पैदा किया, शुक्राचार्य को पैदा किया, फिर सुवध को पैदा किया, भर्तृहरि को पैदा किया, जिन्होंने सारी विश्व को नैतिकता की शिक्षा दी, नीति सिखाई। उस समय ये महमूद केकनी जैसे व्यक्ति से लड़ने के कोई बहुत देते कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं था, लेकिन इस देश के सारे लोगों को सुचित करके नीति की शिक्षा देने वाला जानकी जैसे कोई विद्वान उसमें क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी शिक्षा व्यक्ति किसी भी राष्ट्र का संरक्षण केवल राजनीतिक तरीके से नहीं। राजनीतिक संरक्षण पूर्ण अस्थायित्व नहीं दे सकता जब तक सांस्कृतिक संरक्षण हो। छत्रपति शिवाजी के दरबार में कवि थे भूषण कवि। जब वो महाराजा छत्रसाल जी की समीपता में आए तो उन्होंने उनकी प्रशस्ति में कहा था कि छत्ता न होते तो सुन्नत हो सकती। ये सही है। महाराजा छत्रसाल जी पर प्राणनाथ जी की कृपा रही, जिससे उन्होंने 52 युद्धों में औरंगजेब को हराया। उधर गुरु गोविंद सिंह ने भी अपना राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया, धार्मिक संरक्षण प्रदान किया। गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल तीनों का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन जो भारतीय संस्कृति की जो सबलता है, जिसका मूल आधार क्या है, वो है वेद। हमारी संस्कृति आंतरिक रूप से कमजोर थी। राजनीतिक संरक्षण कितने समय तक चलता? और उसी का परिणाम यह है कि जब अंग्रेजों का पेशवाओं से युद्ध हो रहा था तो महार जात के जो दलित थे वो अंग्रेजी सेना में भर्ती थे और जी की बहादुरी के कारण और अंग्रेजी की विजय हुई। यदि अंग्रेज विजय नहीं होते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन इसका कारण क्या था? तलवारों के बल से केवल राष्ट्र की रक्षा नहीं होती। वेद क्या है? भारतीय संस्कृति की आत्मा है, भारत की आत्मा है वेद। और जब से सृष्टि पैदा हुई है, इस सृष्टि को पैदा हुए 1,96,08,53,123 वर्ष, 7वां मनवंतर चल रहा है। और आपको आश्चर्य होगा कि मनुष्य लेकर युधिष्ठिर तक सारे चक्रवर्ती सम्राट भारत में। लेकिन आज क्या कारण है कि जिस भारत ने सृष्टि के सबसे बड़े चक्रवर्ती सम्राटों को दिया, आज वो 1000 वर्षों तक प्रज्वलित रहा। कभी किसी ने इस पर गहराई से चिंतन नहीं किया। आप देखेंगे कि छत्रपति शिवाजी ने जिस मराठा राज्य की नींव डाली थी 1761 ईस्वी के युद्ध में, अहमद शाह अब्दाली के हाथों उनकी हार होती मराठों की। और इस हार का कारण क्या था? भरतपुर के जाट राजा का अलग हो जा। ये कमजोरी मराठों को जगह जगह पर आती रहती है। आप देखेंगे इसी अभी आपने बताया था कि किस समय 1857 की गदर में स्थिति देश विखंडित हो रहा था। 1857 की हार का जो प्रमुख कारण था हमारी सांस्कृतिक कमजोरी। संस्कृत का अर्थ होता है अलंकरण, जिससे अलंकरण हमारा श्रृंगार किससे होता है? संस्कृत से होता है। संस्कृत क्या है? धर्म के आदर्शों का पालन ही हमारी संस्कृति है। धर्म का मूल क्या है? वेदों अखिल धर्म बोला। हमारे भारतीय जनमानस ने वेद को किनारे कर दिया। हमारे देश में कॉमेडी पढ़ाई जाती रही, भागवत पढ़ते रहे, देवी भागवत की कथाएं होती रही, रामचरितमानस की कथाएं होती रही, लेकिन वेद को सबने छोड़ दिया। और इसी का दुष्परिणाम है कि सत्य को किसी ने नहीं जाना। आज हम महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म तिथि पर एकात्म आदि ख्याति है दयानंद जी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे देश ने उनका सही मूल्यांकन नहीं किया। अभी मैंने कहा था कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म के मूल क्या है? वेद। महाभारत काल के पश्चात जो वेद के अर्थ का अनर्थ हुआ, उसके परिणाम स्वरूप वामार्गिक मतों का प्रचलन हुआ, वैदिक सिद्धांतों की अवहेलना हुई, देश धर्म के नाम पर विकृतियों में फंस गया। आज स्थिति क्या है? 1000 पंथ और 1200 जातियां, सभी जाति आपस में लड़ रही हैं। हर पंथ कह रहा है कि केवल मेरी ही विचारधारा सत्य है, दूसरों की विचारधारा गलत है। महर्षि दयानंद ने वेदांत की कुंजी खोदी थी। हम दयानंद जी का मूल्यांकन एक वेद के विद्वान के रूप में करते हैं, जिसने स्त्रियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी, हिंदुओं का उद्धार किया। ये तो सामान्य सी बात है।
लेकिन यदि किसी, अब कल्पना कीजिए, इस्लामिक जगत का आधार क्या है? कुरान। क्रिश्चियन देशों का मूल तत्व क्या है? बाइबल। यदि उनसे बाइबल कुरान हटा दीजिए तो उनका अस्तित्व क्या रहेगा? लेकिन आज का भारतीय जनमानस जो अपने को स्वयंभू तथा कथित सनातनी कहता है, हिंदू कहता है, वो स्वयं वेद की गरिमा से परिचित नहीं। आप देखिए, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो हमारे चौहान जी ने कहा कि योगी जी ने 12 महाविद्यालय खोलने की बात कही है। महाविद्यालय खोलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन महाविद्यालयों में यदि केवल लौकिक संस्कृति पढ़ाई जाती है, काव्य और अलंकार ही पढ़ाया जाता है, तो उसे पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। वास्तविकता क्या है? एक ऐतिहासिक घटनाक्रम बताता हूँ, तब हमें समझ में आएगा कि दयानंद जी की इस देश को देन क्या है। महमूद गजनवी आक्रमण करता है और 50,000 लोग अपनी गर्दन रोते रोते महमूद गजनवी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। कोई विरोध का भाव नहीं है, क्योंकि किसी के पास आत्मबल नहीं है। सब लोग सोचते थे कि ये शिवलिंग है, वही साक्षात परमात्मा है। वेद क्या शिक्षा देते हैं? वेद कहते हैं अयम में हस्तो भगवान, ये मेरा हाथ ही भगवान है। अयम में भगवत तरह, अयम में हस्तो विश्व भेजो, अयम शिव अभिवर्षना, यह मेरा हाथ ही विश्व की औषधि है। ये उदात्त विचार कहाँ से? किसी ग्रंथ में नहीं आ सकते हैं। वेद कौन है? वेद के रचनाकार कोई मांग। गीता पढ़ने वाले जानते हैं कि वेद ब्रह्म अक्षर समुद्र, वेद का कर्ता ब्रह्म है। जो ईश्वरी वाणी है उसकी अवहेलना करके आज 1000 पंथ खड़े हो गए हैं। हमारा देश सांस्कृतिक पारदर्शिता में कम से कम 5000 वर्षों से जी रहा। 5000 वर्षों में जो विकृतियां हुई हैं, उन विकृतियों का परिणाम है कि हम गुलाम हुए। हम कई बहाने ढूंढ लेते हैं कि मुगलों ने छल किया, इन्होंने छल किया, उन्होंने छल। तो आप क्या कर रहे थे? जो व्यक्ति सबल नहीं होता, इतिहास देखिए, इतिहास हमेशा विजेता का सम्मान करता है। हरिम को सुशासन को नहीं पूछता। महाराणा सना कितने रिक्त सब मिलकर नहीं, इतिहास बोला के करेगा कि वो हरि को बस दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब विदेश स्वतंत्रता जब भी आए, उन्होंने बाकी के 100 से मीनारे बनाए। उन मीनार को देख देख कर भी अट्ठहास के। लेकिन एक कड़वी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो धर्म के बड़े बड़े मठ हैं, मंदिर हैं, उनमें ऐसा तो था ज्ञान का प्रकाश की, जिसमें सोमनाथ पर खातून हुआ था, उसमें 1000 पंडित थे वहाँ। लेकिन विद्वान एक भी नहीं था। यदि एक भी विद्वान नहीं था, जिस पेश ने विदुर को पैदा किया, शुक्राचार्य को पैदा किया, केशवत को पैदा किया, भर्तृहरि को पैदा किया, जिन्होंने सारी विश्व को नेता की शिक्षा की, उन्हीं सिखाई। उस समय ये महमूद गजनवी जैसे व्यक्ति से लड़ने के कोई कोई बहुत बड़ा वीर था। लेकिन इस देश के सारे लोगों को सुचित करके नीति की शिक्षा देने वाला जानकी जैसे कोई विद्वान उसमें क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी शिक्षा व्यक्तिगत से आज हम उस महर्षि की जन्मतिथि 200वीं को हम मना रहे हैं। आज देखा जाए तो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको यह देश एक तो बात नहीं, चौथा बात जहाँ का प्यार जहर देखा, और वो जहर को पीकर भी मुस्कुराता। बनारस में अर्थ हो रहा था, स्वामी विश्वेश्वरानंद विद्वानों के रहे थे, काशी के विद्वानों की, और काशी के राजा ने छल पूर्वक दयानंद के ऊपर जूते चप्पलों को वर्षा कर, और वो कितना महान है, मुस्कुराता रहा। किसी के लिए एक पक्ष शब्द नहीं बोला। लेकिन जब उसकी सिंह गर्जना होती है तो पौराणिक पंडितों के पसीने छूट जाते। कितना महान हुआ है वो, जिसको जहर देने वाला जब जेब पे बंद किया जाता है तो कहते कि नहीं, मैं तो छुड़ाने आई, मैं किसी को कैद कराने लिया। अंतिम समय में कि जब जहर दिया गया था, जगन्नाथ पंडित को उन्होंने पैसे देकर तो भगा दिया कि तुम नेपाल चले जाओ, नहीं तो तुम्हें कोई जीवित नहीं छोड़े। अब कितना उस महान व्यक्तित्व को कल हमारे ज्ञान पे की आचार्य ने बताया कि पौराणिक पत्रियों में देश ने एक में दयानंद का चित्र बनाकर उसके मुख पर, उनके मुख पर इधर सुअर का मुख लगा दिया, तो मुझे विरोध में कुछ लिखना पड़ रहा है। आप सोचिए, यह देश नहीं जानता कि एक वेद की गरिमा क्या है,
जिस वेद के ज्ञान के सागर से गीता निकलती है। गीता को पढ़ते कहीं आजकल एक गो धारणा चल पड़ी है कि गीता हमारा धर्म ग्रंथ है। गीता वेद के ज्ञान के सागर का अनमोल रत्न है, इसमें कोई शक नहीं। सर्वे पुस्तकाओ दोथा को पार। आप जानते हैं यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है उसको मंत्रोपनिषद तक, और उसके दो प्रथम मंत्र हैं ईशावास्यम इदं सर्वम और विश्राम देव सर्वकर प्रदान परासो अद्भुतम तद्भास। इन दो मंत्रों की व्याख्यान है गीता के 700 श्लोक खोले गए। योगेश्वर श्री कृष्ण ने वेद के 16,108 ऋचाओं को कंठस्थ किया था। जैसे एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, वैसे योगेश्वर श्री कृष्ण को उन 16,108 ऋचाओं से प्रेम था। उसका चिंतन करते थे। इस जानकारी व्याख्या में कर देते कि ये तो 16,108 पत्नियां थी। उस योगेश्वर श्री कृष्ण ने ब्राह्मी अवस्था में जिस अद्भुत ज्ञान को दिया और गीता, लेकिन एक तो आजकल परंपरा चल गए। हमारे वैष्णव बंधु कहते हैं कि बनारस पे परीक्षा ले गए थे, चारों वेद नीचे थे और आपसे मानस ऊपर हो गया। हर कोई अपने अपने संप्रदाय की मान्यता गा रहा, लेकिन जिस वेद के कारण भारत जीवित है उस वेद को भारतीयों ने भुला दिया। और इसी का परिणाम कि 1000 वर्षों से हमारी न सांस्कृतिक एकता बन गई न राजनीतिक एकता। आप सोचिए, जिस समय मोहम्मद गोरी के आत्मा मरते थे, मोहम्मद गजनी में आत्मा नादी शाह ने किया तैमूर लेने की लाशों की ठहर लग जाती है, खून की नदियां बहती है। इस देश में अभी भी वर्तमान के 72 राज्य निवासी है। क्या किसी का चिंतन हुआ? उस पीड़ा को किसी ने अनुभव में लिया कि जब गर्भवती चित्तौड़ की महारानी राणा संगा की मृत्यु के बाद 13,000 छत्रमनी के साथ चीता में जली होती, जब पद्मिनी 13,000 के साथ चीता में जली थी तो कितनी पीड़ा हो। एक द्रौपदी और सीता के सम्मान के रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध होता है, रामायण का युद्ध होता है, लेकिन सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे ले। क्यों? क्योंकि किसी को इस राष्ट्र से वास्तविक प्रेम नहीं था। पुरोहित वर्ग कहता था हमें क्या लेने देना, हमारे तो कम पूजा पाठ, केवल क्षत्रियों को लड़ने के लिए छोड़ दिया था। वे क्षत्रिय जिनको न युद्ध, जो कि तलवार तो जहां में चलते थी, लेकिन उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं था, राष्ट्र की एकता क्या होती है इसका ज्ञान नहीं था, क्योंकि उनको वेद का एक भी मंत्र याद नहीं। एक कट सकते हैं आजकल एक विचारधारा चला करती है कि हम सबको एक रहना चाहिए, तो अच्छी बात, हमें एक रहना चाहिए। लेकिन जिस देश में 1000 संप्रदाय थी, 1200 जातियां हो, सभी इतनी श्रेष्ठता का दावा करती हो, उसमें एक एकता कैसी होगी? जब तक वैचारिक एकता नहीं होगी तब तक वह सामाजिक एकता हो सकती है, न राष्ट्रीय एकता हो सकती है। आप बताइए। मैं कुछ कड़वे सच कहूँगा और मैं आशा करूँगा कि अपने दिशा निर्देश से आप उसको सहन करने की क्षमता रखेंगे और मुझे क्षमा करने के प्रयास। मैं गुवाहाटी गया था, माँ कामाख्या देवी टेम्पल। पौराणिक मान्यता के अनुसार सती माता के जिस सन की वहाँ जिस पूजा होती है वो वहाँ की रखा, ऐसी मान्यता है। प्रश्न यह है कि क्या वेद इसकी स्वीकृति देता है? वहाँ जानवरों को इस तरह कर दिया जाता है खून किनारी। नेपाल में करी माई का मंदिर है जहाँ आज भी 1.25 लाख से अधिक भैंसें कटी लगती। आप सोचिए, क्या वेद इसकी स्वीकृति देता है? लेकिन वेद के आधार पर जब वहाँ विरोध किया जाएगा तो वो लोग पत्थरों से प्रहार करें। क्योंकि मेरा भी सामना उसी गुवाहाटी के पास थे, तो पुजारी से हो गया था जो संयोग से उसी मंदिर तो पुजारी था। वो भरी सभा के पीछे चिल्लाने लगा। मैंने सोचा कि यह व्यक्ति कुछ ग्रंथ नहीं जानता कुछ। आप सोचेंगे धर्म की चादर उड़ाकर धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो वेद विरुद्ध हो रहा है। आज हिंदू धर्म में 70% जो कुछ हो रहा है वेदों से विरुद्ध हो रहा है। हम कभी शीर्ष पढ़ते, आज भी दुनिया में कहीं कहीं खुदाई हो रही है, तो रसिया में भारतीय संस्कृत, सारण में भारतीय संस्कृत, और तो छोड़िए जब महाभारत का युद्ध होता है तो ईरामान जो अर्जुन का पुत्र था, नाग कन्या यूरोप से पैदा हुआ, तो महाभारत के युग में लड़ने किया। वहाँ राजा बेनी का राज्य था, वहाँ भारतीय संस्कृति, चाहे नई दुनिया हो या पुरानी, अच्छा हो देखो में भारतीय संस्कृति का साम्राज्य था। प्लस अर्जुन में जाकर के
भारतीय ज्ञान विज्ञान को फैलाए और पुलिस का पौधा डोनामन की जिससे पूरे दक्षिण एशिया पर अधिकार करनी होगी। हमारा पतन क्यों हुआ? हम सिमटते सिमटते हमने ईरान खोया, अफगानिस्तान खोया, रसिया खोया, अमेरिका खोया, एक छोटे से देश में सिमट गए। इसने में भी भय लगा रहता है कि कब हमारी संस्कृति समाप्त हो जाए। इसका कारण क्या है? केवल वेद से विमुख होना, उस सत्य से ढूंढ होना। यजुर्वेद, ये अथर्ववेद के 14वें कांड में एक मंत्र आता है, पहला ही मंत्र है, ये रामायण 14 का। सत्य ऋतुपिता भूमि, पृथ्वी किससे टिकी है? सत्य से टिकी है। सत्य क्या है? जो परम सत्य है वही धर्म है। धर्म किसी पूजा पद्धति का नोट नहीं, किसी कर्मकांड के तथ्यों का पालन करने का धर्म नहीं। दयानंद ने एक बात कही थी कि मैं केवल वेद को मानता हूँ, वेद स्त्री क्या नहीं, और स्पष्ट घोषित कर दिया कि अतिव मरणमस्य युगांतरी व नया अथा प्रसन्न नहीं थी। मृत्यु आज ही या युगों के बाद, लेकिन न्याय और सत्य का महत्व नहीं छोड़ सका, क्योंकि वह समय नहीं है जिसमें सत्य का पालन नहीं होता है। अभी जैसे कि मैंने आपको पौराणिक कथा दी है, जो अभी के दिल्ली में जाके तो एक मंदिर है भैरव, वहाँ शराब चढ़े जाती। प्रश्न पूछा कि अभी इसकी स्वीकृति देता है? गीता स्वीकृति देती है। गीता कहती है कि आप व्यभिचारिणी योगे ना, आप व्यभिचारी भक्ति से परमात्मा के पास जाते हैं। 13वें अध्याय में 14 अमृत अध्याय में आप व्यभिचारी सबको सीधे हैं। इसका अर्थ क्या होता है? एक परमात्मा को छोड़कर तुम किसी की भी भक्ति नहीं करे। लेकिन क्या हिंदू समाज इस प्रकार सबको स्वीकार करने के लिए तैयार है? मैं कहूँगा नहीं। यहाँ जितने आप लोग बैठे हैं वे कहूँ कि एक परमात्मा क्या रहता है कीजिए, जिसको वेद कहता है, उपनिषद कहता है, दर्शन वेदांत कहता है, गीता कहती है, आप मना करते नहीं। क्योंकि जो समाज में धर्म के नाम पर रूढ़िवादिता पैदा की गई, वही रूढ़िवादिता इस हिंदू समाज के पतन की चिन्ह। आप सोचिए, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है, दादसेन के हाथ के पीछे कारण क्या था? क्यों धार्मिक करो? यदि उस मंदिर की पताका को नहीं काटा जाता तो सिन्हा कहा सिंह की नहीं भागती और देश बना लेंगे। ऐसे सभी कार्य थे जो राजनीतिक जो स्थिति कमजोर हो गई, वो धार्मिक विकृति के कारण। भारत की संस्कृति क्या है? वो वेदों में बसती है। और जब भी यह देश वेद से मुँह, वेदांत से विमुख हुआ, सच्चे वेदांत से, आप तक गए सानाचार की बेटी का है, ये जितने बंगाल के विद्वान है उनकी भी टीका है। लेकिन उन्होंने वेदांत का अनर्थ किया है और उन पौराणिक मान्यताओं के पश्चात दिया है, जिसके कारण यह देश कलंकित होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अथर्ववेद में एक वसा सूक्त है। वसा सूक्त का अर्थ क्यों? वसा का अर्थ होता है समस्त सृष्टि को बस में करने वाली परमेश्वरी सो। उसमें गौ के रूप से दृष्टांत दिया है। उस मंत्र का महिता ओवट या जितने विदेशी विद्वान हैं और भारतीय जनता की शरणाचार्य तक भी उसका पट में यही कहा है कि काय को मांस का मत कर। अभी एक ऋषभ सुक्त है। ऋषभ सुक्त का क्या होता है? जो स्वरूप है उस जो स्वरूप परमात्मा है उसको ऋषभ है। उसका अर्थ में ये जोड़ दिया गया कि बैल का मांस करो। आप बताइए, जो वेद कहते हैं कि गाओ विश्व से मात्रा, गाय हमारी माता है, उस वेद में कहां से आ जाएगा कि गाय कटता हूं कब बैल कटता हूं? जो कहलाते तो हिंद में। मैं बात करना चाहूँगा और आपकी मान्यता के विरुद्ध होने से क्षमा भी चाहूँगा। देखिए, मैं गुजरात से आता हूँ तो दाहोद में कहा जाएगा सारू छे, ठीक है, और उसी गुजरात में आगे जाएंगे काठियावाड़ तो कहा जाएगा हारू छे, सौकर हम हो जाता है। उसी काठियावाड़ से लगते हुए सिंध की सीमा आती है और सिंध अफगानिस्तान ईरान में सब का उच्चारण हक के रूप में। आज भी गुजरात में परंपरा है। सिंध नदी के किनारे जो सभ्यता बसती थी, ईरान वालों ने सिंध को हिंद कहा, यहाँ की संस्कृत को हिंद कहा, सिंध को हिंद कहा और कोई से अपबलस होते हैं यहाँ के रहने वाले को हिंदू शब्द से संबोधित किया जाता। अन्यथा आज से 2500 वर्ष पहले का जो भी साइंस था, ये गौतम बुद्ध सबको आर्य कहते हैं, महावीर स्वामी आर्य कहते हैं। वेद में क्या प्रसिद्ध किया गया है?
फिर तो विश्व मारे हो, सारे विश्व को हरे हो। लेकिन जब वहां पे अपने को केवल एक हिंदू मान लेते हैं, हिंदू शब्द क्या है, बहुत सांस्कृतिक अवधारणा है। यहाँ सिंधु नदी के आसपास उस संस्कृत को मानने वाले जो भी हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी हिंदू कह जाएंगे। लेकिन यदि हम वेद के आधार पर चलते हैं तो क्या होगा, सारा विश्व माया होता है, क्योंकि भारतीय संस्कृत कहती है सर्वा असा वह मित्र बहु, सभी दिशाएं मेरे मित्र हो। हमारी संस्कृत उद्घोष करती दो समति अंतरिक्ष भागती पृथ्वी समति आपस आती। मैं तो अद्वैत पर व्याख्यान देने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं तो उस दयानंद की महिमा बताने के लिए बैठा हूँ। उस दयानंद ने जो इस देश के पखंड के वृक्षों को कुल्हाड़े से काटना चाहता था, लेकिन इस देश की जनता ने जो खचनता के अंधकार में डूबी हुई थी उसको बार बार पीस दिया, और हर पन पीस पीने के बाद मुस्कुराता है, कभी किसी के लिए गिले शिकवे नहीं किया। आज दयानंद के उपकारों को जब तक यह देश कहेगा, भारतीय जनमानस उस गिरह को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। संभव है जो भी राजे महाराजा हुए, महाराजा छत्रसाल हुए, छत्रपति शिवाजी हुए, गुरु गोविंद सिंह हुए, उन्होंने अपने पूरे परिवार को राष्ट्र के लिए बलिदान पर चढ़ा दिया। लेकिन एक दयारी जिसके पास कई बार एक बार तो ऐसा हुआ कि 3 दिन तो खाने को नहीं मिला, तो एक किसान से कच्चा बैगन मांग कर क्यों देखा। आज की स्थिति क्या है, एक भागवत का कथा का 1 हफ्ते का 10 लाख लेता है, 20 लाख लेता है, राजाओं जैसी जिंदगी जीता है। लेकिन वह दयानंद जो सचमुच दया का सागर है, जो अपने को मारने वाले को भी पैसा देकर के भगा देता है, जो उसके ऊपर जूते फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, उसको भी देख करके मुस्कुराता है। आप देखेंगे आजकल कभी कभी तो मुझे भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। ट्रेन में जाते हैं तो लोग घूर कर देखने लगते हैं, क्योंकि उनकी स्मृति में रामपाल और बाबा राम महिमा आते हैं। एक बार दयानंद जा रहे थे किसी मंदिर के आगे से, वहां कुछ बालिकाएं 7-8 साल की बच्चियां खेल रही थी। दयानंद ने श्रद्धा से सिर झुकाया, तो एक परौली बात थे, स्वामी जी आज तो अपनी मूर्ति को प्रणाम कर दिया। दयानंद कहते हैं कि मैंने उस मातृ शक्ति को प्रणाम किया है जिसने आना चाहिए। आप सोचिए 50 साल का सन्यासी 8 साल की माँ की शक्ति को प्रणाम करा। ये भारत के सन्यासियों को ये शिक्षा लेनी चाहिए, पूर्वी मातृ शक्ति को किस रूप में देखना है। नारी को शिक्षा से वंचित किया जाना कितना दुर्भाग्य है। अभी मैंने बात बताई थी कि हमारे ज्ञानपीठ के आचार्य से पौराणिक ग्रंथों ने प्रश्न किया है कि नारी को प्रति का अधिकार नहीं। और दुर्भाग्य से कुछ वर्ष पहले, जब इसे तो सभा में नाम लेकर नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं आपको नहीं देता हूँ, पूरी के शंकराचार्य वीरेंद्र देवतीर्थ ने कहा था कि स्त्री को कुछ संस्कृत पढ़ने का योग का। आप सोचिए, आप शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य ने वो भारती से संस्ताप किया था, आदि शंकराचार्य जी ने। यदि भारती नहीं पढ़ी होती मंडविष्ट की अर्थागिनी, तो एक महान कथा कैसे लिखी गई। इस देश में घर की हुई, अपाला हुई, घोषा हुई, विश्ववादा हुई, लेकिन इन पौराणिक पंथियों ने, बाबा पंथियों ने नारी को शिक्षा से वंचित कर दिया। जब नारी जो सृष्टि की निर्मात्री है, वेद कहता है नारी निर्मात्री बोलती, मनुष्य जिसके बारे में कहा जाता है कि यह किंचित मनो अपीत सा भेषण भेषा, मन में जो कुछ कहा औषधियों की औषधि है। और जो मनुष्य में गुस्सा करते कि तो नारिया तो पूजनते रवंतरित करते देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वो देवता रमण करते हैं। उस देश में नारी की शिक्षा पर इतना प्रतिबंध लगा दिया गया, तो दयानंद ने घोषित करके कहा, एक मंत्र बार बार मस्तिष्क में उठता है, वो कहते हैं क्योंकि आप किसी से जानेंगे तो कह देंगे कि स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अभी इस वर्ष में सिक्किम में था, वहाँ साधना के कार्य से, तो एक यूट्यूब पर किसी ने दिखा दिया मुझे, एक शोध संस्थान शंकराचार्य जी के नाम से बना था। उसके जो प्रमुख विद्वान थे उन्होंने क्या लिखा था, जिसका ये जो परिच न हो उसको ओम का भी उच्चारण नहीं कर सकता। मैं सिर्फ पकड़ पर बैठ गया, न आप भक्ति करिए न किसी को करने देंगे, न वेद पढ़िए न किसी को पढ़ने देंगे। इसी का परिणाम है कि सारा भारतवर्ष एक विशाल है भारतीय संस्कृत जो वेदों से प्रेरित की सिमटते सिमटते एक छोटे से
इससे में आके आज आप देखिए, बांग्लादेश चला गया, पाकिस्तान चला गया, भारत में जो बचा है वो भी खतरे के ज्वालामुखी पर बैठा है। ये किसके देन? ये उस संकीर्णता के देन है जो वेद पीड़ित के चारों से पैदा हुई, जिन्होंने चादर तो मोड़ी है धर्म की, लेकिन उनके अधिकतर सिद्धांत 70% वेदों से मेल नहीं खाते। मैं वही बात कर रहा था, वही वेद के मंत्र है, लेकिन उसी का अर्थ साइंसदान विकृत रूप में कहते हैं। जिस सूक्त में परमात्मा की महिमा का ही हो, उस मंत्र में ये उल्टा अर्थ कर देना है कि नहीं, बैल के मांस की हवन का विधान है। जिस में ब्रह्म की शक्ति का वर्णन है, उस अर्थ कर देना कि वो के मांस का हवन का विधान है। धर्म को और कलंकित करना है। ये वेदार्थ सही दिखाया जिसे ध्यान नहीं है। जैमिनी के बाद यदि कोई भारत में ऋषि हुआ तो वो ऋषि ध्यान, जिसने वेदों का सही अर्थ किया, हिमालय की गुफाओं पर कठोर साधना करके, जिसने अपना सारा जीवन इस मानवता के कल्याण में लगा दी। राजा महाराजा आते रहेंगे, सत्ताएं आती जाएगी, राजनीतिक छक्के बढ़ते रहेंगे, लेकिन यदि सांस्कृतिक चेतना समृद्ध नहीं हुई तो देश के अस्तित्व को कोई नहीं बचा सकता। आप देखिए, भाई आपको एक महाभारत का दृष्टांत देता हूं। विश्व पितामह भी बहुत बड़े धर्मात्मा है, कृपाचार्य भी धर्मात्मा है, और जो विदुर भी धर्मात्मा है, द्रोणाचार्य भी धर्मात्मा है, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, वो बोल रहा है, केवल विदुर नहीं बोल रहा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सिर झुकाए बैठे हैं। जब महाभारत का प्रारंभ होता है, उनको कहा जाता है कि आप कौरवों की तरफ से मत लड़िए, तो सीना तान कर खड़े हो जाते कि नहीं, दुर्योधन के लिए लड़ना है। यदि वे तीनों अलग हो जाते तो हो सकता हो युद्ध रुक जाता, लेकिन वो मोह से ग्रसित है, और उसके क्योंकि भीष्म पितामह अपने व्यक्तिगत धर्म से बंधे हैं, उनको राष्ट्र धर्म का बोध नहीं। भीष्म पितामह की विद्वता में कोई संशय नहीं, लेकिन जो धर्म की व्याख्या योगेश्वर श्री कृष्ण ने की है, जिस धर्म का आचरण श्री कृष्ण ने किया, वो भीष्म पितामह नहीं कर पाए। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अपने मामा का वध किया जो धर्म के विरुद्ध था। यह नहीं देखा कि मेरा मामा है। द्रोणाचार्य बधे हैं अपने पुत्र के मोह से, क्या सोचता मैं जिधर रहने में उतर रहूंगा। कृपाचार्य कौरव पांडव के कुल गुरु है, लेकिन वो बधे हुए अपने जीजा से बते रहे। धर्म क्या कहता है ये कोई नहीं देखता। इसलिए व्यास जी ने कहा था कि मैं दोनों खुचाएं उठा कर कह आऊं कि धर्म वो रक्षित रक्षिता, लेकिन मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। और आप देखिए, ऐसा लगता था कि कौरव जीत जाएंगे, क्योंकि इच्छा मृत्यु का भड़काना भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य और कर्ण के हाथ में जब तक धनुष से कोई मार नहीं सकता। कृपाचार्य भी अजय है, अश्वत्थामा भी अजय है, लेकिन सभी हाथ पे क्यों? कि धर्म ही सृष्टि का आधार है। सत्य में ये जयते न नितन सत्य पतंदा बिकतो या देवयाना, ये आंख में सुन त्रिशो ही आप कामागे तक तक सत्य सुपरा। हमने सत्य की शक्ति नहीं जानी, इसलिए वेद ने थोड़े सत्य में कह दिया, सत्य न उत्तबिकता भूमि, कठिन सत्य से टिकी। मेरे कहने कैसे क्या है? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह अपने जानते रहे भी कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, उसका संरक्षण करने में खड़े गए तो अधर्म के वहां पौधे ही। मेरे कहने कैसे क्या है? आज हर संप्रदाय कहता है कि हमारा धर्म है, हम सनातनी हैं। आप सनातन किसको कहते हैं? वेद ही सनातन। यजुर्वेद तेगवत में कहा गया, शास्त्री भय से माप्या, अनाद प्रजाओं के लिए अनादि से ही जान दिया जा रहा है। जब ये सृष्टि लय को प्राप्त हो जाएगी, फिर नई सृष्टि बनेगी, तभी वेद का ज्ञान उत्तरित होगा, क्योंकि वो मानवीय ज्ञान नहीं की, किसी मनुष्य या ऋषि ने वेदों का ज्ञान नहीं दिया। सृष्टि के प्रारंभ में यह ज्ञान ऋषियों के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए कहा कस्मात एजात सर्वथा ऋचा समान जगत छंदाउस है जगत कस्मात एजात तस्मात। आप सोचिए, उस ईश्वरीय ज्ञान को एक सामान्य से ग्रंथ के रूप में परिभाषित कर जाता है, और उन्हीं मंत्रों को पढ़ते हैं जो अधर्म का कौशल किया गया। तो आज क्या हुआ? देश संप्रदायों में विभक्त होता गया। आप देखेंगे कोई अलग अलग इष्ट देवों को बनाकर आज हिंदू समाज देवता की परिभाषा नहीं समझता, परमात्मा की परिभाषा नहीं समझता, भगवान की परिभाषा नहीं समझता। भगवान किसको कहते हैं, देवता किसको कहते हैं, लड़ रहा नहीं।
और परिणाम क्या है? कितने जो कल तक गाय को माता करते थे, गायत्री को बचता करते थे, वही गाय का मांस खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वेद के ज्ञान को दूर रखा है। आप उस दयानत कार्य कैसे पूरा कर पाए? जो जानता है कि मुझे जहर दिया जा रहा है, एक तो बार नहीं, सुकरात को तो एक बार दिया गया, बुद्ध को एक बार दिया गया, शंकराचार्य जी को केवल एक बार जहर दिया गया, और वो 14 बार जहर का पान करता है, फिर भी मुस्कुराता रहता है। जहाँ राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात आती है, एक बार दयानंद जी एक स्टेशन पर खड़े थे, नंग धड़ंग अपने अद्भुत वेश में। वहाँ का कलेक्टर जो है अंग्रेज था, वो अपनी पत्नी के साथ वो भी स्टेशन पर बैठा था। उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगा कि एक हिंदुस्तानी से कहा कि इसको बाहर निकाल। स्टेशन मास्टर ने जाकर कहा कि स्वामी जी आप स्टेशन से बाहर चले जाइए, और अंग्रेज कलेक्टर का आदेश है। स्वामी जी ने कहा जाकर उस अंग्रेज से कह दो कि हम उस समय के मनुष्य हैं जो आदम और हव्वा अदम के बाद में नंगा घुमा करते थे। अंग्रेज समझ गया यह बात इस संसार में दयानंद के सिवा कोई नहीं कर सकता। वो आया सम्मान पूर्वक हाथ मिलाया, और जब तक दयानंद जी रहे तब तक वो स्वयं गाड़ी पर नहीं बैठा, उनको गाड़ी पर बिठा करके। आप सोचिए अंग्रेजों के जमाने में भारत की स्थिति क्या थी। जब रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजदौला छल कपट से हाथी से कुचलवा दिया था, कि उसके पास 500 सैनिक है। 500 सैनिक कलकत्ता की गलियों में निकलते हैं और 50,000 हिंदुस्तानी फूल फेंक रहे। अंग्रेज समझ गए कि जब तक सूर्य उगता रहेगा ये हिंदुस्तान गुलाब है। क्यों? यहाँ के लोगों, आप देखिए इसी महानगर में, जिस सहारनपुर में आप रहते हैं, मुझे अभी जनसंख्या का पता नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि यहाँ के 10% हिंदुओं को, हिंदू क्यों क्या को तथा कथित हिंदुओं को क्या गायत्री मंत्र याद होगा? 5% को भी गीता का पहला श्लोक याद होगा? नहीं। एक मुस्लिम का बच्चा 12 वर्ष के में सारी पुराण बैठ लेगा, और आप 10% जनता को गायत्री मंत्र तक याद नहीं खिला सकते। मैं समझता हूँ 80-90% हिंदुओं ने अपने वेदों को देखा नहीं, या पढ़ना तो दूर की बात। मंदिरों में चढ़ावा चढ़ना है, बड़े बड़े भव्य आश्रम बन रहे हैं रातवारों जैसे। मैं ये नहीं कहता कि मत बनाइए, लेकिन वहाँ ज्ञान का प्रकाश तो कीजिए। और सबसे मैं निवेदन करता हूँ, मैं वहाँ मोहन भागवत जी के पास भी अपने एक वरिष्ठ व्यक्ति जो हमारी संस्था की ट्रस्टी है, उनके मोबाइल से संदेश पहुँचाया था कि देखिए जन जागृति के बिना राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकती, और जन जागृति के लिए ज्ञान का प्रकाश होना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान नहीं रहेगा तो समाज का कोई भी मार्गदर्शन करने वाला नहीं हो। जब भारत पर सिकंदर आक्रमण करता है तो सेना नहीं लड़ रही थी, सेना तो तलवार से लड़ेगी, हथियारों से लड़की एक दूसरे को मारे। वास्तविक लड़ाई तो अरस्ती और चंद्रगुप्त चाणक्य के बीच, एक तरफ चाणक्य है, एक तरफ अरस्तु, एक तरफ चंद्रगुप्त है, एक तरफ सिकंदर है। सिकंदर और चित्रगुप्त तो लड़ रहे हैं, इनको शक्ति देने वाला कौन है? उधर अरस्तु बैठा है, इधर चाणक्य बैठा। लेकिन जब चाणक्य पैदा ही नहीं होगा, गुरुकुल ही नहीं होंगे, केवल भोग चढ़ाना ही नियत बन जाएगी कि भगवान मंदिर में बैठे हैं, भगवान की मूर्ति पर चढ़ाओ, प्रसाद दो और जाओ, आपके मस्तिष्क में यदि ज्ञान की शक्ति नहीं रहेगी तो केवल बाहुबल से आप राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते। और यदि ज्ञान पथ भ्रष्ट करने वाला हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, कहीं भगवान के नाम पर यदि भैरव देवता को श्राद्ध चढ़ाई जाती है, देवी माता की उपासना के कारण के नाम पर यदि 1.25 लाख भैंसों को काटा जाता है, चाहे विंध्याचल के मंदिर हो, चाहे कामाख्या के मंदिर हो, जहाँ पेट गुरुत्व कार्य होते हैं, उसको कभी भी हमें अंगीकार नहीं करना चाहिए। एक बात मैं खुला सच कहना चाहूँगा, यदि धृतराष्ट्र ने देख लिया होता है कि मेरा बेटा अधर्म मूलक है, उसी समय पर त्याग करते होता तो जो 18 लाख छोड़ी सेना मारी जाती है, 47 लाख से अधिक मारे जाते हैं, उतने लोगों की हत्या नहीं होती। वैसे ही आप जिस संप्रदाय के जन्म लेते हैं उसी संप्रदाय का पोषण करते हैं, क्योंकि हमारी आस्था अपने सांप्रदायिक ग्रंथों से होती है, हमारी आस्था वेद पर नहीं है। दयानंद ने यह सिखाया, ये भारत को सबसे बड़ी देन है। और जिस दिन भारत का हर व्यक्ति वेद को पहले प्राथमिकता देखा, कबीर जी ने क्या था,
अपविषित्व में विवेकानंद तत्कर्तव्य पुरुषस्य भवा। वेद उपविष्य है, वेद ने जो कहा वो अंतिम सत्य है, उस पर प्रश्न नहीं खड़ा किया एक मुस्लिम जानता है कि कुरान की कई बातें असंगत है। एक क्रिश्चियन जानता है कि बाइबल की कई बातें असंगत है, लेकिन उनको आस्था है। वेद ज्ञान के सागर है, अथाह सागर, इसलिए उसको कहा कि हम तो वह लेगा। लेकिन एक धर्माचार्य जिस संप्रदाय को होता है अपने ही संप्रदाय की महिमा गाएगा कि हमारा ये ग्रुप ठीक है, हमारा ये। पूछा जाए क्या वेद ने उसकी स्वीकृति दी है? यदि नहीं, फिर भी हम पोषण करते हैं। परिणाम क्या है? जिस तरह से अधर्म का पोषण करने से विष्णु पितामह द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की भूल ने दुर्योधन को संरक्षण दिया, उसी तरह से हम सारे भारत को एक करें। लेकिन जहाँ वैचारिक मतभेद होते हैं उसको हमें ज्ञान के प्रकाश से दूर करना पड़ेगा। यदि वह हमने नहीं किया तो क्या होगा? दीमक की तरह रूढ़िवादिता हमारी जड़ों को खोखला करती रहेगी। और इसी कारण है कि देश में वीरों की कमी नहीं रही थी। प्रताप के औरंगजेब अकबर के समय में, औरंगजेब के समय में महाराजा छत्रसाल जी, मैंने शिवाजी का नाम लिया, गुरु गोविंद सिंह का नाम लिया, ये से एक वीर थे। लेकिन सारे भारत को एक राष्ट्र के सूत्र में बांधने वाली कोई शक्ति है तो वो वीर की जो राष्ट्र वंदना है सारे विश्व के भी है। भारत भी कर सकता है, पाकिस्तान भी कर सकता है, अमेरिका कर सकता है। जिस राष्ट्र वंदना के अंतिम सत्य क्या है? निकामे ना पड़ते वर्षक फल बत्ते नौ सत्य मना कर बताओ, कौन इसको मना करे? लेकिन हमने देश की मात्रा को नहीं सोचा। हमें तो कोई लालच दे देता है, हम धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। कभी हमने सोचा कि धर्म परिवर्तन कर क्या होता है? धर्मांतर का अर्थ कष्टांतर होता है। और धर्म की मूल है, यदि आप वेद के ज्ञान को नहीं ठहराए के आप गली गली में कितने भी मंदिर बना लीजिए, उससे कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। ज्ञान के मंदिरों की आवश्यकता है जो सबके हृदय में शुद्ध जानते हैं, उस ईश्वरी ज्ञान को भरे। और गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था, ईश्वर ईश्वर परमात्मा सबके हृदय उत्तीर्ण है। आज का हिंदू समाज कृष्ण के चित्र की पूजा करेगा, लेकिन कृष्ण के आदेश को पालन नहीं करेगा। वो कहेगा कि मैं आपका कहना नहीं मानूंगा। वो एक परमात्मा जो वेदोक्त है उसको मानने के लिए तैयार, गीता ने जिस परमात्मा की व्याख्या की उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहेंगे कि हम गीता के ग्रंथ को मानते हैं लेकिन गीता के आदेश को नहीं मानते। गीता को पढ़ेगा लेकिन गीता के आदेशों की अवहेलना करेगा। यही हमारे सबसे बड़ी भूल है। और इसका परिणाम यह है कि हम सोने के कलश वाले मंदिर बनाते हैं, सोने के सिंहासन बनाते हैं, सोने के दरवाजे बनाते हैं। हमारा प्रयास होता है कि दीवारों को हम सोने से मरवाते हैं ताकि हमारा मंदिर चमकता रहेगा। जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, आप सोचिए हीरा क्या है? कोयला से ही तो बना होता है। आप हीरो से ही सजा दीजिए सोमनाथ मंदिर, केवल हीरे मधुर से सजा था, क्यों हुआ? ये आता ही आता है, गदा के प्राण से तोड़ देता है। जो सर्वशक्तिमान उसको तो कोई नहीं छोड़ सका, जो हृदय में बसता है। आज से लाखों वर्ष पहले काकी से शस्त्रास्त्र होता या ज्वलक रही हाथ हम यो आत्मतिष्ठ तंत्र यम आत्मा न वेदी यस आत्मश्रेय। जो आत्मा के भीतर अंतर्यामी रूप से है, लेकिन जिसको आत्मा भी सोचिए, या ज्वलक की कथन को भारतीयों ने नकार दी। उन्होंने एक स्थान विशेष में, मंदिर विशेष में अपने ही बनाई हुई प्रतिमा को तो परमात्मा माना। दयानंद इन्हीं अंधविश्वासों से दूर करने चाहते थे कि भारतवर्ष जगह वह एक परमात्मा की उपासना करे, एक वेद को माने, उसी वेद से जिसकी ज्ञान धारा उपनिषदों के रूप में, जिसकी ज्ञान धारा ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में, आर्य पुरुषों के रूप में। आज विश्व परमाणुवाद पर जितना खोज कर चुका है, कणाद का वैशेषिक दर्शन उससे आगे की बात करता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय अपने मनुष्यों के गौरव गान को कुछ नहीं जानते। मैं आपको एक घटनाक्रम बताता हूँ। जब विश्व युद्ध हो रहा था तो पहले दिन से 190 वायुयानों से जर्मनी ने लंदन पर वार शुरू कर दी। सारी संसद बुलाई गई। ब्रिटेन के चर्चिल ने कहा कि देखिए, जो भी बजट है इंग्लैंड का 90% शिक्षा में खर्च कर। सारी संसद विरोध में हो गई कि जो बम गिर रहे हैं तो इसमें लड़ाई की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। चर्चिल ने कहा कि ले, जिस देश का हर व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति सजग, अपने कर्तव्य को जानता है, उस राष्ट्र को कोई भी गुनाह नहीं होना। आज सोचिए
एक तिरुपति मंदिर का वार्षिक चढ़ावा मैं सोचता हूँ 700 करोड़ से ज्यादा। आज से 10 साल पहले था, आज 10 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। यदि 1000 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। अभी तो 10 साल पहले 700 करोड़ था। आप सोचिए यदि 700 करोड़ भी जोड़े तो 100 करोड़ के 7 विश्वविद्यालय, धार्मिक विश्वविद्यालयों को हर साल स्थापित हो सके, केवल एक मंदिर की कमाई से। लेकिन आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद क्या आज भी हिंदुओं का स्वाभिमान कभी जगा कि हम मांग करें कि हमने परमात्मा के नाम पर दिया है, ये कोई ऐसी संपदा नहीं है कि जो गवर्नमेंट क्लियर दे, और उस जो ट्रस्ट भी है वो भी नहीं सोचता कि हम शिक्षा में इसको खर्च करें। अब सोचिए, मंदिर आपको गली गली में मिल जाएगा, वहाँ जाने वाले ही नहीं होंगे। आने वाली पीढ़ी को यदि ज्ञान नहीं देगी तो क्या होगा। इसलिए महर्षि दयानंद ने वेदों की व्याख्या की, उनके अनुयायी और जो वैदिक शनिचर उससे अनुप्रेरित हुआ पूरा भारतवर्ष। और एक समय ऐसा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक एक देवी कलश। एक सन्यासी जो ज्ञान की ज्योति जलाता है, उसने सावरकर को पैदा किया, उसने भगत सिंह को पैदा किया, उसने चंद्रशेखर आजाद को पैदा किया। सावरकर ने कहा था कि हिंदू समाज की शीतल नसों में उस रक्त का संचार करने वाला ग्रंथ सिद्धार्थ पक्ष। आप सोचिए, यदि हर भारतीय सिद्धार्थ प्रकाश को पढ़ लेगा तो वो क्यों बाइबिल की तरफ झुकेगा। आज अरुणाचल प्रदेश की स्थिति क्या है? आप जाकर वो मैच खेल लगा सकते खुला है, आप खेलने में नहीं लगा सकते। हो सकता है मणिपुर त्रिपुरा में भी यही हालत बनती जा रही है। और मैं सोचता हूँ कि यदि वर्तमान में जो स्थिति है वही रहेगी तो बंगाल में भी वही आ सकता। कभी इस देश का स्वाभिमान नहीं सीखा कि हम वेदों से दूर होने का कितना दुष्प्रभाव भुगत चुके हैं। दयानंद ने सिखाया कि स्वतंत्रता क्या होती है। एक और वाइसराय ने पूछा कि स्वामी जी आपकी क्या इच्छा है? सीधे उसके मुंह पर कहते हैं तो भारत छोड़ चले जाओ। ऐसा कोई कर सकता? जिसने कहा था मेरे 5 उंगलियों की बत्ती बनाकर जला दो तो भी मैं सत्य कहना नहीं छोड़ूंगा। ऐसा वो निर्भीक सन्यासी जो मृत्यु से नहीं डरता, कितना बहादुर है। देखिए, तैमूर रंग आता है, भारत में खून की नदियां बहा देता है। सिकंदर आता है, वो खून की नदियां बहाता है। गौरी गजनी आते हैं, वो खून की नदियां बहा दे रहे हैं। आमासान आता है, सब कर देता है। लेकिन जब उनके बनने का समय आता है तो वो डरने लगते हैं। और दयानंद मुस्कुराता है, ये ईश्वर तेरी इच्छा। कोई मरते से हंसता है, लेकिन वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, किधर से प्रार्थना कर रहा है। और उनको देखकर बुर्दक जैसा नास्तिक इतना बड़ा आस्तिक बन गया कि मात्र 4 महीने में अष्टाध्यायी को कंठस्थ कर रखा है और वेदों पर प्रश्न देने का है। देश की अस्मिता को जगाया है महर्षि दयानंद। ये मैं जरूर कहूँगा। भारत शिष्ट के प्रारंभ से भारत का क्या होगा है? भारत का भारतीय का अर्थ क्या होगा है? जो ज्ञान में तलीन जो सरस्वती है उसको भारतीय कहते हैं। एक श्लोक आता है, अपूर्व कुसुम विद्यते तो भारत बेतो छय में संख्या बेतो वृद्धि में छय में सज्जा। भारतीय का अर्थ क्या है? जो ज्ञान में जो ज्ञान स्वरूप अपनी भारत माता है इसको भारतीय करते। भारत का अर्थ क्या है? जो ज्ञान में तल्लीन हो। आप तो आजकल शिक्षा का प्रचार कार्य देखें, एक जमाना ऐसा था अंग्रेजों के जमाने में ये कोई पत्र आता था तो पटवारी ही पढ़ सकता था। कहाँ के सभी लोग अनपढ़ थे। क्यों? हम जरूर कह देते कि अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, मुगलों ने शिक्षा संस्थानों को तोड़ा। एक अपनाता से आपका क्या आशा करते हैं? वो आपकी आरती नहीं करेगा। आपको सबल बनना होगा। और ये सबलता कैसे मिलेगी? जब वेदों की ज्ञान का विकास होगा। मैं भारतीय जनमानस में बैठे हुए सभी प्रबुद्ध वर्ग से और जो भी धर्म के गणजन है, महंत है, महाराज है, विद्वान है, सन्यासी है, सत्संग से ही आग्रह कहूँगा कि अपनी सांप्रदायिक लाभ को किनारे करके वैदिक मार्ग का अनुसरण की। मंदिरों को सजाने की अपेक्षा सबके हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित है, जो महर्षि दयानंद का उद्घोष था। वेद का एक मंत्र है, सभ्य समार सहज सुन के 100 हाथों से बटोरिए 1000 हाथों से लुटाई। यदि आप वैदिक ज्ञान को फैलाएंगे ही नहीं, केवल मंदिरों के ऊपर सोने के कलश में रखे रहिए, तो याद रखिए कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि कोई मंदिर आने वाला ही वो मिले।
क्योंकि ज्ञान को अवरुद्ध करना किसी देश के प्राण को अवरुद्ध करना होता है। वेद की रक्षा राष्ट्र की रक्षा है। यदि आप चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे, तो वेद के ज्ञान की वृद्धि करनी होगी। अपनी सांप्रदायिक परिबंधों से बाहर निकल। जब तक रूढ़िवादिता को माना जाएगा और कहा जाए कि सभी अच्छे हैं, जब सभी अच्छे हैं तो विकृति को, ये बहुत बड़ी घटना है। लोकेशना से हर व्यक्ति इतना ग्रसित होता है कि अन्याय के विपरीत कोई भी होने का साहस नहीं करता, और इसीलिए कह देते हैं कि हाँ तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो, तुम जो कुछ मान रहे हो सब ठीक है। यदि सभी ठीक है तो संसार में संघर्ष नहीं होने चाहिए, सत्य एक होता है। वैसे तो विष्णु पितामह भी कह रहे थे कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, द्रोणाचार्य कह रहे थे कि मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, लेकिन अब अधर्म क्यों हो सकते हैं। इसलिए महाभारत कर्जित हुआ। यदि सारे भारत की सुरक्षा करनी है तो असत्य के ग्रहण, असत्य के त्याग और सत्य के ग्रहण में सबको उपस्थित रहना होगा। जो वेद पुरुष जो भी मान्यता है उसका परित्याग करना होगा। दयानंद ने यही सिखाया है और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये तो श्रद्धांजलि का अवसर नहीं है कि जन्म किंग को हम याद करते हैं। दयानंद की आत्मा कभी मर नहीं सकती। उनका तन पैदा हुआ, तन काल कवलित हो गया, काल शरीर को नष्ट कर सकता है। उन्होंने जो वेदार्थ दर्शाया, जिसकी प्रशंसा योगीराज अरविंद ने की थी कि दयानंद ने वेदों की वेदार्थ की कुंजी खोज ली थी। जो वेदार्थ किसी ने आचार्य को महाभारत काल के पश्चात नहीं मिला। देश में बड़े बड़े आचार्य भी हैं, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य और भी कही हैं। मैं ना किसके रोक, लेकिन एक तुक के साथ कहना पड़ता है। वेदांत का एक सूत्र आता है, श्रवण अत्या प्रतिषेधार अस्मृतेश। इसकी व्याख्या है, पहले मुझे भी विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब विरासत की रस्म करते समय जब मैंने देखा तो मैं भी सिर पकड़ कर बैठ गया। उस सूत्र के अर्थ में ऐसा लिखा है कि सूत्र चलता फिरता संसार, सूत्र के पास यदि कोई वेद नहीं पढ़ना चाहिए। यदि वो वेद पढ़ कर है तो उसके कान काट लो, यदि वो वेद सुनता है तो उसमें शीशा भर दो, और यदि छिद करके वेदांत करा तो तलवार से टुकड़े टुकड़े कर। आप सोचिए। और इसका समर्थन निम्बार्काचार्य ने किया है, माधवाचार्य ने किया है, वल्लभाचार्य ने किया है, सबने किया है, रामानुज ने भी किया है। आप सोचिए, वेदांत के सूत्र में ऐसा कोई असर नहीं है। आप जाति जन्मजात बनाकर समाज के वर्ग को मारने से आप वेद पढ़ता है तो आप तलवार से काटने की बात करते हैं। तो बाइबल क्यों नहीं पढ़ेगा, वो कुरान क्यों नहीं पढ़े। आप ही अपने भाई बंधुओं को अलग कर रहे हैं जाति के नाम पर, संकृतता के नाम पर। यह ऋषि दयानंद का साहस है। उन्होंने तीव्र घोष से कहा था कि यथा इमाम वाचन कल्याणी आ बदाम या ब्रह्म रचाना व्यम शुक्राचा स्वाचा राच जनाचा। यह वेद के ज्ञान का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अति शूद्र, स्त्री, महादलित को भी है। जो भी व्यक्ति ब्रह्मचारी रह सकता है, पूरे में विकारों को दूर कर सकता है, वो विदार को ग्रहण करने का अधिकार है। ये साहस महाभारत के पश्चात, जर्मनी के पश्चात किसी भी आचार्य, किसी भी सन्यासी में नहीं हुआ। इसलिए महर्षि दयानंद ने नारी शक्ति का उद्धार किया, नारी को सर्व कुछ बताया, मनु के उस कथन को सार्थक किया। यत नार्यात पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। उस दलित समाज का उद्धार किया जिसके आंसू कोई कुछ भी नहीं था। हजारों पीढ़ियों से जो दलित समाज तिरस्कृत था, जिसकी छाया से भी लोग घृणा करते थे। आप दक्षिण भारत में जाए, उसके गले में घंटी बांधी जाती थी कि सूत्र आ रहा है। जब आचार्य लोग इतनी घृणा की बात करेंगे कि यदि वो वेद पढ़ते हैं तो उसकी जीवा काट लो, उसके कान में शीशा भर दो, तो सामान्य जनता क्यों नहीं कर। और इसी घृणा का परिणाम हुआ कि आज केरला में क्या मरा। आज शंकराचार्य के गांव में एक भी कोई हिंदू नहीं कहलाने वाला है। आप अपने ही भाई बंधुओं को तिरस्कृत करेंगे तो दूसरे पंथ में जाएंगे, आपकी संस्कृत के ही विरोधी होंगे, और इसका परिणाम क्या होगा। राष्ट्रांतर, जिसकी एक झलक आपको बर्मा के रूप में देखने को मिल रही है, अफगानिस्तान के रूप में देखने को मिल रही है, पाकिस्तान में बांग्लादेश के रूप में हो रही। इसलिए अपने की हुई भूलों को सुधारना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। यदि हमने वैदिक ज्ञान को नहीं फैलाया, सत्य को उद्घोष नहीं किया, तो मेल मिलाप के नाम पर हमने रूढ़िवादिता को भी पसर दिया। तो यही समझिए
एक वृक्ष को गिराने के लिए एक दीमक काफी होता है, एक दीमक 1000 दीमकों को पैदा करता है। कैंसर का एक सेल्स बहुगुणित होकर के पूरे शरीर में फैलता है, फिर इसको बचाया नहीं जा सकता। इसमें अजंता के अंधकार को दूर करने के लिए आंख बंद कर उस वैदिक उद्घोष को स्वीकार करने उनका कृवंतो विश्व मार्य, यही मर्स दयानंद के प्रति सदा के सच्चे पुष्ट हैं। और उनकी महिमा गाएं तो बहुत समय लगेगा, समय का भाव है। मेरे पट पर बातें कही होगी, मैं जानता हूँ मेरी बातें सबको अच्छी नहीं रहेगी होगी, लेकिन मैं इस पर क्षमा पाता हूँ। लेकिन सत्य तो सत्य है, वह सत्य ही है जो थोड़ा छिपा कर कहा जा। इससे मारिच ने कहा था, और पियस्य पुत्रस्य उक्ता सुनता चतुर्य। आपने मेरी बातों को शांति से सुना, इसके लिए आपको